उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक तेज रफ्तार कार चालक ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवती को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरी युवती की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार मुखानी चौराहा केवीएम स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार टाटा स्टोम संख्या UK07FG 4233 ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी में सवार हर्षिता वर्मा उम्र 22 वर्ष, पुत्री संजीव वर्मा निवासी रूपनगर मुखानी हल्द्वानी और नविया जोशी उम्र लगभग 20 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने हर्षिता वर्मा मृत घोषित कर दिया तथा नविया की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद परिजनों ने हर्षिता को रानीबाग स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। गुस्साए परिजनों हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे और कार चालक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र डॉक्टर नीलेश आनंद भरने, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर जगदीश चंद्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह धोनी, कोतवाल हल्द्वानी हरेंद्र चौधरी ने हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे मृतक के परिजनों से बातचीत की जा रही है। आज दिनांक 8 मार्च को ऋषिकेश के शिवपुरी में नमामि गंगे घाट पर व लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत पटना वाटरफॉल में युवक के डूबने की सूचना SDRF टीम को प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर SDRF की 2 टीमें मय आवश्यक उपकरणों के तत्काल दोनों स्थानों पर घटनास्थल हेतु रवाना हुई। स्थानीय लोगों द्वारा SDRF टीम को अवगत कराया गया कि शिवपुरी नमामि गंगे घाट पर डूबने वाले दोनों BTech के छात्र थे, जो देहरादून DIT में पढ़ते थे व अपने दोस्तों के साथ होली के लिए यहाँ पर आए थे। नदी में नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों युवक नदी में डूब गए। वहीं दूसरी ओर पटना वाटरफॉल पर डूबा युवक अपने दोस्तों से साथ घूमने आया था और पैर फिसलने से नदी में डूबने से हादसे का शिकार हो गया। पटना वाटरफॉल पर डूबा युवक शोभित यादव 30 साल निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। SDRF की 2 टीमों द्वारा दोनों घटनास्थल पर सर्चिंग की गई, परंतु उक्त युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया। कल प्रातः पुनः सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अपने गृह क्षेत्र खटीमा के दौरे पर वीरवार की शाम को पहुंचे। देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से खटीमा पीलीभीत रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग मैदान में उतरने के बाद मुख्यमंत्री लोहिया हेड पावर ऑफ अतिथि गृह परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचकर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों, समाज सेवियों, मीडिया तथा विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों तथा अधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली एवं अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी आत्मीयता के साथ सभी से मिले तथा होली की शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने उमंग और आपसी सौहार्द के पर्व को आपसी सद्भाव तथा भाईचारे के साथ मनाने की सभी से अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति आपसी भाईचारे का संदेश देती है। होली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि के साथ खुशहाल जीवन की भी कामना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत, SSP मंजुनाथ TC, DFO संदीप कुमार, CDO विशाल मिश्रा, हिमांशु बिष्ट, रमेश चंद्र जोशी, जीवन धामी, हेमराज बिष्ट, हेमराज आदि उपस्थित थे। देवभूमि लोक कला उद्गम आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा खुशियों और रंगों का त्योहार होली महोत्सव मुंबई में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देवभूमि आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी, जिसमें पहाड़ की संस्कृति ढोल दामो, मस्कबीन, हुड़कों की धुन में कुमाऊनी खड़ी होली, खेल छोड़ा चांचरी होली गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। होली महोत्सव 2023 के कार्यक्रम में संस्थापन दीवान सोन, दीपा सोन, अध्यक्षा गायत्री बिष्ट चिलवाल, महासचिव नीलम शर्मा, खजीनदार सुनीता जोशी, सलाहकार नलिनी मेहता आदि मौजूद रहे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार RS लॉजिस्टिक के संचालक हरीश ने बताया कि 22 फरवरी को ट्रक रुद्रपुर से लक्सर माल भरने के लिए निकला था, जिसके द्वारा कैवेडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी से जमशेदपुर के लिए JK टायर भरे गए थे, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए के करीब है। बताया कि माल भरने के बाद चालक को 4 मार्च तक जमशेदपुर डिलीवरी देनी थी, मगर 5 मार्च तक वह जमशेदपुर नहीं पहुंचा, तो संबंधित कंपनी ने ट्रक नहीं पहुंचने की सूचना लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दी। चालक की काफी खोजबीन की गई, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगा। कंपनी मालिक का आरोप था कि चालक और परिचालक ने अपने परिवार के साथ मिलकर लाखों का माल व ट्रक लूट लिया है। बताया कि चालक ने 1.5 माह पहले ही कंपनी में चालक की नौकरी पाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। होली के बाद उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में मैदानी इलाकों में लू तक चलने की आशंका है।
इसको लेकर अलर्ट भी लू जारी किया गया है। मार्च के पहले हफ्ते में उधम सिंह नगर समेत उत्तराखंड में अचानक हुई तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों में तापमान सामान्य की तुलना में अधिक रहा। इस साल सूरज के तेवर अधिक तल्ख होने के कारण लोगों ने फरवरी में ही घरों में पंखे चलाने शुरू कर दिए हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते वैज्ञानिकों ने इस बार भीषण गर्मी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा होली बाद लू चल सकती है। कहा गर्मी बढ़ने से इस बार मार्च में ही मई जैसी लू यानी गर्म हवाओं के थपेड़े चल सकते हैं। मौसम विज्ञानी का कहना है कि पर्यावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसके दुष्प्रभाव से इस साल गर्मी का प्रभाव जिले समेत प्रदेश के कई हिस्सों में अधिक दिखेगा। जीबी पंत विवि के मौसम वैज्ञानी आर.के. सिंह ने इस बार मार्च में मई जैसी गर्मी का अंदेशा जताया है। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में सामान्यतः औसत अधिकतम तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन बदलते मौसम के चलते अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, यानी औसत तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस बार मार्च में ही लोगों को मई जैसी लू का सामना करना पड़ सकता है। बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा से पहले तीर्थ पुरोहित भड़क गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से अनिवार्य पंजीकरण किए जाने का तीर्थ पुरोहित समाज ने कड़ा विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से इस फैसले को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में उनके पुश्तैनी आवास, यात्री निवास, दुकान आदि स्थित है। सैकड़ों वर्षों से कपाट खुलने से पूर्व वह बद्रीनाथ धाम में बेरोक टोक आते जाते रहे हैं। तीर्थ पुरोहित धाम के कपाट खुलने से पूर्व अपने आवासों आदि की साफ सफाई करने सहित देश भर से आने वाले यजमानों के रहने, खाने व पूजन की व्यवस्था को जाते हैं। सैकड़ों तीर्थ पुरोहित परिवार प्रति वर्ष बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, जो पूरे 6 माह यहां प्रवास करते हैं। पूर्व पंडा पंचायत अध्यक्ष भगवती प्रसाद ध्यानी के अनुसार सरकार अब उन्हें अपने धाम स्थित घरों तक भी बिना पंजीकरण के नहीं जाने दे रही, जो किसी भी तरह औचित्यपूर्ण नहीं है। युवा तीर्थ पुरोहित अशोक टोडरिया के मुताबिक सरकार तीर्थ पुरोहितों को धाम में जाने की सुगमता बनाए, न कि उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया में उलझाए। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि यदि कपाट खुलने के 1 पखवाड़े पहले उनके पंजीकरण के नियम को खत्म नहीं किया गया तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लड़की को अपने प्यार में फंसाकर युवक ने खौफनाक चाल चली। पीड़ित लड़की भी आरोपी युवक के इरादों को भांप नहीं पाई थी, लेकिन जब तक पीड़ित लड़की को युवक के इरादों का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पिथौरागढ़ में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 28 फरवरी को एक युवती ने कोतवाली में तहरीर दी थी। युवती का कहना है कि दीगांस कठायत निवासी निशांत बोहरा नामक एक व्यक्ति ने शादी करने का वायदा कर उसके साथ दुराचार किया। अब उक्त व्यक्ति शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भादवी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर कोतवाली मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई। बीते रोज पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टीम में एसआई प्रियंका मोनी, कांस्टेबल ध्रुव सिंह, कांस्टेबल अरविंद कुमार शामिल रहे।